ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन आज पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और प्रश्नकाल से ही हंगामा बरपाना शुरू कर दिया। विपक्ष की मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सदन में चर्चा हो और प्रधानमंत्री खुद इसका जवाब दें। सरकार चर्चा के लिए तैयार है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह भी तय हो गया है कि लोकसभा में 16 घंटे चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा में 9 घंटे। अब चर्चा को लेकर तो सहमति बन गई है, लेकिन प्रधानमंत्री के जवाब को लेकर अभी भी गतिरोध कायम है। इन सबके बीच आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यह आरोप भी लगाया कि विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी के मुताबिक वो विपक्ष के नेता हैं, इसके बावजूद उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ आज मॉनसून सत्र की शुरुआत से पहले अपने बयान में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति देखी और 22 मिनट में आतंकी ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। सेना ने अपना लक्ष्य 100% हासिल किया है। सरकार और विपक्ष के तेवर देखते हुए आज महादंगल का सवाल, मॉनसून सत्र में कितनी चर्चा, कितना हंगामा? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर सियासत बाकी है? देश के गौरवगान के मुद्दे पर क्यों छिड़ा हुआ है घमासान? और सवाल यह भी, क्या संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करने वाले हैं विस्तार से चर्चा, लेकिन बहस की शुरुआत के पहले वार पलटवार सुनिए। अभी सदन के पहले दिन सदन को बाधित करना उचित नहीं है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% अचीव किया। पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था। अब तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए, मारे भी नहीं गए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने कहा युद्ध स्टॉप जो हुआ मेरे वजह से हुआ। भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हर बात की चर्चा करने के लिए तैयार है और हम चर्चा करेंगे। आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। मैं लीडर ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, तो मुझे तो कभी बोलने ही नहीं देते। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउ नहीं। इतनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, कितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, कैसा भी आपके द्वारा स्पीकर होने के द्वारा तय किया जाएगा, उसके बाद हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार करें। चर्चा बोलने दें, एलओपी को क्यों नहीं बोलने देते? अगर हर चीज़ के लिए तैयार है तो लीडर ऑफ अपोजिशन का मुंह बंद क्यों कर रहे हैं? खड़े हैं बोलने के लिए, बोलने देना चाहिए। पहलगाम पर सरकार को अपना मुंह नहीं छिपाना चाहिए। भूल थी, चूक थी, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था, सरकार को बात अपनी रखनी। तो ये मॉनसून सत्र राष्ट्र के लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण सत्र है। रिक्वेस्ट करूंगा अब सवाल यह है, मॉनसून सत्र कितनी चर्चा, कितना हंगामा? आपको बताते चले कि आज से इसकी शुरुआत हो गई है। 21 अगस्त तक कई बैठकें होंगी जिसमें महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की उम्मीद की जा सकती है, अगर हंगामा नहीं हुआ तो। क्योंकि आम लोग इसी उम्मीद में अपने सांसदों का चेहरा देखते हैं कि कम से कम संसद में जब वो जाएं तो हंगामा कम हो और कामकाज ज्यादा हो। लेकिन क्या ऐसा होगा, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल आपको बताते चले मॉनसून सत्र के जो बड़े मुद्दे हैं, पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर लगातार विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। सरकार की ओर से भी बाकायदा अब लोकसभा और राज्यसभा में इसको लेकर चर्चा की बात कही गई है और
समय भी निर्धारित कर दिया गया है। युद्ध विराम पर ट्रंप के दावे पर सरकार को घेरा जा रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन, जो मुद्दा लगातार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, एयर इंडिया हादसा, भारत अमेरिका टैरिफ पर बातचीत और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव से कुछ ही देर पहले उसकी ब्रेकिंग न्यूज भी हम आप तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन हंगामा ही बरपा रहा तो कैसे होगी चर्चा, और क्या राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता है? कई मुद्दे हैं जिस पर विशेष चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल लोंढे पाटिल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। मलविंदर सिंह कंग जी, आप सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी, प्रवक्ता जेडीयू के जुड़ चुके हैं। कंचना यादव जी, प्रवक्ता आरजेडी के मौजूद हैं हमारे साथ। अनिल दुबे जी, प्रवक्ता आरएलडी के जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हुए के शर्मा जी, राहुल गांधी ने दो टूक आरोप लगाए हैं कि वो दो शब्द बोलना चाहते हैं लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनको बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। के शर्मा जी, उनकी आवाज को दबाने का काम करती है सरकार, ये आरोप है उनके। सर्वप्रथम देखिए, सर्वप्रथम तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है और इस बात की घोषणा संसदीय मंत्री ने राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जी ने और राज्यसभा में सदन के नेता श्री जेपी नड्डा साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन हो हल्ला और सदन को बाधित करना और हेडलाइन बनाना, इससे विपक्ष को बाजाना। अब रही बात दूसरी कि आपने कहा कि राहुल गांधी ने बयान दिया, ये राहुल गांधी जी का कोई पहला बयान नहीं है। ये तो जब से बने हैं नेता तब से इसी तरह के आरोप लगाते रहे हैं और यहाँ तक कि इन लोगों ने तो ये आरोप स्पीकर पर है। इनका ये आरोप जो है, यदि चित्रा जी आप देखें तो स्पीकर पर है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो स्पीकर के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव ला चुके हैं। ये वही लोग हैं जो संसद में स्पीकर के अगेंस्ट सदन के बाहर मिमिक्री करते, नौटंकी करते हैं, झूठा कई बार आरोप लगा चुके हैं कि माइक बंद है, ये बंद है, वो बंद है। ये पहली बार कर रहे हैं क्या जी? और सदन के अंदर आप बयान कैसे देंगे? आपके अपने लोग बेल में खड़े हैं, पूरे सदन को बाधित किए हुए हैं, हल्ला मचा रहे हैं। स्पीकर आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं, संसदीय मंत्री अनुरोध कर रहे हैं कि आप कृपया शांति बना लीजिए और तो सरकार पर दबाव बनाएंगे ना। पहले ही अगर आप लोग ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए समय मुकर्रर कर दिए होते तो फिर इतना हंगामा नहीं होता। राहुल गांधी को बता दिया जाता कि जब भी आप बोलना चाहेंगे आप बोल लें, जो भी नियम के हिसाब से आपको टाइम दे दी जाएगी। अब उनकी आवाज को दबाने का काम किया जाएगा जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, तो फिर हंगामा बरपेगा ही। के शर्मा जी, जल्दी से आप जवाब दीजिए। तो लोंढे पाटिल जी, उसके बाद में आ रही हूं। नहीं, ये एक बोलिए। ये तो आरोप है ना, क्यों नहीं उनको बोलने दिया जाएगा? क्यों नहीं बोलने दिया जाएगा उनको? लेकिन आप संसद के नियम और कानून से चलेंगे ना। ये 24 अकबर रोड थोड़ी ना है, ये आपका मनमानी चलता है। वहां सदन के नियम है, कानून है, प्रश्नावली सत्र है, आप एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी कमेटी में सब्जेक्ट तय होता है, डिस्कशन का होता है, आप उसमें कीजिए ना। ठीक है, आप बात कीजिए कि हाँ सरकार यदि ये मना करे कि हम इस पर नहीं करें, तब तो आप सरकार पे आरोप लगाइए। आप स्पीकर पर भी आरोप लगा रहे हैं, राहुल गांधी इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, केवल आपको हेडलाइन बनाना। ठीक है, तो लोंढे पाटिल जी, आपकी हरकतें जो हैं इस तरह की हैं जैसे आपने सड़क को संसद को सड़क बना डाला है वहां पे। ठीक है, अतुल लोंढे पाटिल जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर भी जवाब दीजिए। और पाटिल साहब, ऐसा कौन सा मौका आया जब राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता? मतलब तमाम मुद्दों पर हम सुन चुके हैं राहुल गांधी को संसद में बोलते हुए। हालांकि पिछली बार जब वक्फ बिल पर बोलने की बारी आई थी तो राहुल गांधी खुद नहीं बोले थे, आपकी पार्टी के दूसरे नेताओं ने अपनी बात रखी थी। और दूसरा सवाल यह है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो आप लोग इतना हंगामा कर रहे हैं। लोकसभा में 16 घंटे, राज्यसभा में 9 घंटे, कुल 25 घंटे मुकर्रर तो कर दिए सरकार ने। उनका कहना है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष थोड़ा हंगामे से बाज आए। पाटिल साहब, देखिए, नियम कानून से चलती है ना संसद, तो नियम कानून के तहत ही दो बातें आती है। पहला, एक तो जो नेता विपक्ष होते हैं, एलओपी, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो अगर खड़े होने के बात करने के लिए खड़े हो तो उनको बात करने दी जाती है। उनको सदन के नेता जो है उनके बराबरी में माना जाता है, लेकिन उनको बोलने नहीं दिया जाता है। ये तो सबूत के साथ कई बार सामने रखा। जब वो बात करते हैं तो उनके ऊपर कैमरा नहीं रहता है, तो पकड़ा है, बात करते करते पकड़ा है।
267 में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने चर्चा मांगी है, पहली बार नहीं मांगी है। पहलगाम का इतना बड़ा हमला जो है देश पे हुआ, 40 जवानों मारे गए जी। वहां पर सत्यपाल मलिक जी गवर्नर थे। हाँ। उन्होंने जो सच्चाई सामने लाई थी, कभी आज 6 साल हो गए कोई बातचीत नहीं उसके ऊपर हुई। अतुल लोंढे पहलगाम पाटिल जी, में ये कैसे जो हमला गवर्नर हुआ, थे जो पद पर हटने के बाद इस तरह के आरोप लगाते हैं? सुनिए। नहीं अतुल लोंढे पाटिल जी, आपने सत्यपाल मलिक की बात कही, हम लोग बहुत उनकी इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट है उनकी, लेकिन मेरा ये सवाल है, पद पर रहते हुए तो वो लगातार बने रहे और बाद में जब उनको पद से हटाया गया तो आगे आरोप लगाने के लिए, ये भी तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना पाटिल साहब। इतना बड़ा हमला था और सरकार अगर इस तरह की कोताही बरत रही थी, वो देते अपने पद से इस्तीफा, तो उनकी बात का वजन ज्यादा होता, उनकी बात का वजन ज्यादा होता अतुल लोंढे पाटिल जी। लेकिन कौन से मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता? मनोज सिन्हा जी का वजन, बिल्कुल मनोज सिन्हा जी का, हाँ बोलिए। मनोज सिन्हा जी ने एलजी के ऐसा आप ही अगर बोलोगे चित्रा जी, तो मैं मेरा पक्ष कैसे रखूंगा? आपका ही पक्ष जो संसद में हो रहा है वो यही हो रहा है, लेकिन आपके रहते हुए। अरे मेरे रहते हुए नहीं पाटिल साहब, मैं बस ये कह रही हूँ, ये कौन से राज्यपाल हैं कि पद पर रहते हुए होता है आपको सरकार, जैसा कि खुद उनकी ओर से आरोप लगाया गया सत्यपाल मलिक की ओर से, ऐसा किया गया, वो पद पर बने रहे, सारी बातें मानते रहे और पद से जब सरकार ने उनको हटा दिया तो आके आरोप लगाने लगे। सर, वजन कम हो जाता है अगर पद पर रहते हुए वास्तव में आप देश के बारे में सोचते हैं। नहीं। आपको उसी समय इस्तीफा देना चाहिए था, देश 100% उनके ऊपर भरोसा करता, और अब तो उनके ऊपर किस तरह के आरोप लगेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। खैर, राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी पर वो बार बार कहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा कराती है सरकार, क्यों बोलते हैं ऐसा राहुल गांधी? अतुल जी सुनिए ना, ऐसा है कि मुझे कोई भी चीज पे सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा ना मुद्दों से। आप ही बीच में मुझे टोक दोगे और आप ही बोलोगे तो इसका मतलब आपको मुझे बोलने नहीं देना है। तो मैं विनती करता हूं आपसे कि आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। क्या हुआ पुलवामा में जो डीवाईएसपी है उसने एक आतंकियों को लेकर गया था, उसका क्या हुआ? पुलवामा में इतना बड़ा हमला हुआ, 6 साल में ना चर्चा हो पाई है, ना चर्चा होने दी जाती है। किसने किया, किसने हमारे 40 नौजवानों की हत्या की, किसने 250 किलो का RDX जो सैनिटाइज रोड होता है उसके ऊपर SOP फॉलो क्यों नहीं हुई, किसी को कुछ पता नहीं। पहलगाम में 4 जो आतंकी है जिन्होंने हत्याएं की वो पीछे चले, कहाँ है, कहाँ गए, पृथ्वी के आखिरी कोने तक हम उनको ढूंढ के लाएंगे, नहीं आए। मणिपुर में इतनी एक जघन्य घटना हुई, कई घटनाएं हुई जहां वहां के खुद सीएम ने कहा ऐसी कई महिलाओं के बलात्कार हुए, उन्हें निर्वस्त्र कर कैसे घुमाया गया, पूरे देश ने देखा। प्रधानमंत्री जी चर्चा करने को तैयार नहीं, संसद में चर्चा होने देने के लिए तैयार नहीं है। फाइनली नो कॉन्फिडेंस मोशन, जानते हुए कि हमारी संख्या नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर बात करने दी तो 2 घंटा 13 मिनट तक बोलते रहे, लेकिन केवल 4 मिनट जो है, 4 मिनट केवल अपने महिलाओं पे, अपने मणिपुर में, अपने देश का जो हिस्सा है उस पर गए नहीं आज तक, और कोई किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है। देश के प्रधानमंत्री, संसद चालू रहते समय प्रधानमंत्री ने बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने अपना टूर निकाल लिया है, किसी बात पे चर्चा नहीं होने देते, पृथ्वी के आखिरी कोने तक ढूंढ कर लाने वाले थे उनको। पता नहीं है, उल्टा ये होता है कि NIA का जो स्केच निकलता है वो स्केच कहते हैं कि नहीं ये गलत है। ईरान छोड़कर कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं रहा, ना नेपाल रहा, ना श्रीलंका रहा। 2 फ्रंट एक्सिस तैयार हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जिस पाकिस्तान ने बांग्लादेश में लाखों की कत्लेआम किया था, जिसे हमने आजाद किया, वो भी हमारे खिलाफ चला गया, और चाइना पाकिस्तान करीब आ गए। फॉरेन पॉलिसी का फेल्यूर है, उस पर भी चर्चा ना हो। इन्होंने उल्टा प्रधानमंत्री, इतने हमने भी, अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद को फेस किया, इंदिरा जी ने संसद को फेस किया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 67-65 में संसद को फेस किया, नेहरू जी ने तो भरी, जब युद्ध चल रहा था पार्लियामेंट का सेशन मांगा गया, सेशन दिया। ये स्पेशल सेशन नहीं देते, किसी बात का एक्सप्लेनेशन नहीं देते, ऑल पार्टी मीटिंग को फेस नहीं करते देश के प्रधानमंत्री। क्या देश के प्रधानमंत्री मणिपुर पर खूब हंगामा हुआ, सदन बार हंगामे के भेंट चढ़ा, और उसके बाद प्रधानमंत्री बोलने के लिए जैसे ही आते हैं उसके 2 मिनट के अंदर फिर विपक्षी दल वॉकआउट कर जाते हैं। आप लोगों ने कितना हंगामा किया था मणिपुर पर, चर्चा पर जवाब दें प्रधानमंत्री, जवाब दें, और जैसे ही पीएम बोलने के लिए उठते हैं, मैंने देखा था कि कैसे वॉकआउट हो गया। कहां चर्चा दी, कहां जवाब दिया, क्या बात कर, कहां जवाब दिया? चलो चित्रा जी, मेरा आपसे चैलेंज है, मणिपुर पे 4 मिनट के ऊपर अगर 2 घंटा 13 मिनट के भाषण में बोले होंगे तो चैलेंज है मेरा चित्रा जी। आपके शुरू में ही चले गए थे ना सारे विपक्ष दल। विपक्ष दल सल मैं आपका चैलेंज स्वीकार करती हूँ, लेकिन क्या बात कर रहे हैं, कोई नहीं, पूरे संसद में बैठे रहे, आपके पास संसद में बैठे रहे, वहीं विजय चौक से रिपोर्टिंग कर रही थी, बैठे रहे सब लोग, मुझे अच्छे से याद है।
अब के शर्मा जी आप जवाब दीजिए। कंग साहब में सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछने के बजाय आप राहुल जी से पूछते हो। सर एलओपी वो भी है, अब राहुल जी की ये चिल्लाना बंद से डरते हैं। अब के शर्मा जी सवाल है, वो कह रहे हैं कि ट्रंप से क्यों डरते हैं, और जब संसद का सत्र चल रहा है तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर क्यों जा रहे हैं। ये दो महत्वपूर्ण मुद्दे इनकी ओर से उठाए गए हैं। मैं जवाब देता हूं, बस जवाब क्यों नहीं देते हो, सबसे पहली बड़ी बात है। देखिए विपक्ष विशेषकर कांग्रेस पार्टी कितना दिशा भ्रमित है, इसका उदाहरण आज के ही आप पूरे प्रकरण से देख सकते हैं। अभी इन्होंने कहा कि साहब बोलने नहीं दिया जाता। मुझे बताइए चित्रा जी, आप तो राज्यसभा का भी वो देख रही थी और लोकसभा भी आपके यहाँ चल रहा होगा। आपने देखा राज्यसभा में इनके अध्यक्ष खड़गे साहब ने बयान दिया है नहीं दिया, उनको मौका मिला है नहीं मिला। कोई सांसद इनके बिल पे नहीं था, शांति थी, उन्होंने अपनी बात रखी। खड़गे साहब को 267 की चर्चा नहीं हुई लोकसभा में। अब अरे भैया शांति रखो यार, ऐसे नहीं होती है, पढ़ के आया करो कुछ लॉज। 267 ऐसा नहीं लगता। उन्होंने कहा आपको यही नहीं समझ में आ रहा, इसीलिए कह रहा हूं तो चर्चा कि आपके 24 जनपद नहीं है, 24 वोट नहीं है। अपने अपने बारे में बोलेंगे, जल्दी से आप जवाब दीजिए। मलविंदर सिंह कंग जी भी, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। अपने 267 की चर्चा क्यों नहीं दी? जल्दी से के शर्मा जी आप जवाब दीजिए। 267 की चर्चा क्यों नहीं दी? अपनी अपनी बारी, 267 की चर्चा क्यों नहीं दी? अपनी अपनी बारी में क्यों बोले? ठीक है ठीक है ठीक है। सब नहीं अब इसको बंद कराइए। स्पेसिफिक सवाल है, चिल्लाने से कुछ सत्य थोड़ा होता है भाई, तर्क से सत्य होता है। चर्चा दी नहीं, और 267 की चर्चा क्यों नहीं दी? ठीक है चित्रा जी मुझे बोलने देंगे नहीं? जल्दी से के शर्मा जी, बाकी लोग इंतजार में हैं। ठीक है ना। सब मैं यही कह रहा हूं, चाहे 267 हो या 176 को, सब पे चर्चा के एक नियम है। आपने अपना विषय रखा है, स्पीकर सभापति निर्णय लेंगे। आपने वहां बोलने के लिए वो प्रतिपक्ष के नेता के नाते खड़े हुए, पूरा सदन शांति से सुना खड़गे साहब को। लेकिन लोकसभा में आपके कांग्रेस के सारे विधायक को उकसा के बेल पर खड़ा कर दिया, हल्ला नारे लगवा रहे हैं, और वहां राहुल गांधी कर रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप अपने ही सांसदों से खुद ही हंगामा करवा रहे हैं। जेपी नड्डा आपको वहां कैसे बोल पाओगे? अब दूसरी बात, अब भैया शांति रख, भैया शांति रखा तुम लौंडे पार्टी। जेपी नड्डा जी ने क्यों पागल हो गए? क्यों पागल हो रहे हैं? बोल रहा हूं मैं, जवाब दे रहा हूं। आराम से, जल्दी से जल्दी। आप झूठ बोल रहे हैं। मलविंदर सिंह कंग जी हैं, कंचना यादव, अनिल दुबे जी इंतजार कर रहे हैं। प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म कर दीजिए। हो गए। आपने 4 सवाल पूछे हैं। अतुल साहब आपने 4 सवाल पूछ लिए हैं, एक सवाल का जवाब ले लेती हूँ, कम से कम एक सवाल का जवाब। आराम से नहीं करेंगे, बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। जल्दी से अपनी बात खत्म कर उनको आप रोकिए। हाँ वो रुक गए, बोलिए बोलिए। नहीं वो बीच में मेरे बोलने तो दीजिए, मुझे जवाब तो देने दीजिए। अब मैं आप दूसरी बात कह रहा हूं। अभी इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की बात कहा, इन्होंने कहा अविश्वास प्रस्ताव पे मणिपुर, पहले तो ये पढ़ के आओ, समझ के आओ। अविश्वास प्रस्ताव किसी सब्जेक्ट पर नहीं आता, किसी विषय पर नहीं आता। आपके लोगों को इसका भी ज्ञान नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव आता है तो अविश्वास प्रस्ताव पर एक मुद्दा नहीं होता, लेकिन क्योंकि आप अपनी मूर्खता दूसरों पर थोपना चाहते हैं, आपसे ऐसे नहीं चलेगा सदन भैया। आपको पढ़ना पड़ेगा। राहुल गांधी को समझाओ कि प्रतिपक्ष के नेता का दायित्व क्या होता है। ठीक है, चलिए आप लोगों के पास में कांग्रेस बीजेपी से आगे बढ़ते हुए मलविंदर सिंह कंग आपके पास आते हैं। तीसरी बात मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अब बाकी लोगों की बारी है, जो सांसद हैं उनको मुद्दा भी उठाना है। मलविंदर सिंह कंग जी को तो मुद्दा भी उठाना होगा सदन के भीतर, जरा उनकी। मलविंदर सिंह कंग साहब, आप सांसद हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है? और आज प्रधानमंत्री ने कहा कि दल हित में भले ही हमारे मत नहीं मिले, लेकिन देश हित में जब चर्चा की बात हो तो कम से कम एक मत से हमें चर्चा करनी चाहिए खुले मन से। कंग साहब, तैयार है क्या विपक्ष इसके लिए? चित्रा जी ऐसा प्रतीत हो रहा है, इतने महत्वपूर्ण इशू पे कांग्रेस और भाजपा मिलकर देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देखिए, जब देश युद्ध के मैदान में था, हमारी फौजें लगातार पाकिस्तान में बढ़ रही थी, तब कांग्रेस की तरफ से स्पेशल सेशन की मांग होती है। आज जब लोकसभा का सेशन शुरू हुआ है, तो जब सरकार इस पे जवाब देने को तैयार है, चर्चा कराने को तैयार है, तो कांग्रेस के लोग चर्चा करने पे जो तैयार नहीं हुए और हंगामा हुआ। आज पूरा दिन जो है हंगामे की भेंट चढ़ गया। इतना इंपॉर्टेंट इशू है फ्रॉम द फर्स्ट डे। हमारा ये मानना है आम आदमी पार्टी का
कि 4-5 इशू हैं। पहली बात जिस पे चर्चा होनी चाहिए, पहलगाम में जो फेलर हुआ इंटेलिजेंस का, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, अभी तक सामने नहीं आया, सरकार ने कुछ बताया नहीं। नंबर 2, जो टेररिस्ट थे जिन्होंने ये बहुत ही दुखद घटना को अंजाम दिया, वो अभी तक उनका क्या हुआ, वो पकड़े नहीं गए, वो मारे नहीं गए, कहीं सरकार ने कुछ नहीं बताया। तीसरा सबसे अहम, चित्रा जी, जब हमारी फौजें लगातार आगे बढ़ रही थी तो क्या कारण थे कि एकदम से युद्धबंदी कर दी गई, और वो भी तीसरे राष्ट्र द्वारा। अमेरिका ये अनाउंस करता है कि मैं युद्ध विराम की घोषणा करता हूं पाकिस्तान और भारत के, वो कौन होते हैं? भारत सरकार ने इस पे भी रवैया स्पष्ट नहीं किया। ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है, देश की सिक्योरिटी से जुड़ा इशू, और हमने फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने कहा था इस मामले में हम अपने देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं। लेकिन हर रोज अमेरिकन राष्ट्रपति, अभी पिछले दिन उन्होंने कहा 5 जेट गिराए गए हैं। ये किसके गिराए गए हैं, किसने गिराए हैं, उनको ऑथराइज किसने किया है? भारत सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई इसमें तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है। तो क्या कारण है? और मैं पंजाब से आता हूं चित्रा जी, पंजाब बैटल ग्राउंड है, क्योंकि पंजाब के बॉर्डर पे हजारों लोगों ने उसी दिन अपने उनके काम बंद हो गए, खेती बाड़ी होगी, और सेना के साथ एकदम से सिपाही की तरह लड़ाई लड़ रहे थे। उस पंजाब को लेकर अभी भारत सरकार ने उन किसानों को लेकर, बॉर्डर के किसानों को लेकर क्या बात की? कुछ नहीं किया। हमारा ये मानना है इस पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन भारतीय वायुसेना के कितने फाइटर जेट गिराए गए, विपक्ष को ये आंकड़ा क्यों चाहिए? जल्दी से जवाब, फिर राजीव रंजन जी के पास जाना है। भारतीय वायुसेना के कितने फाइटर जेट गिराए गए, ये आंकड़ा क्यों? क्योंकि बार बार हमारे सैन्य अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि इस तरह के आंकड़े समय आने पर दे दिए जाएंगे। अभी ही क्यों चाहिए? क्या जो दुश्मन देश है वो इन आंकड़ों का फायदा नहीं उठाएगा? कंग साहब, जो बातें सेना कह रही है, कम से कम उसकी बातों पर तो हमें भरोसा करना होगा ना, एक देश के नाते। हमें क्यों चाहिए आंकड़े? मैं फुली एग्री करता हूं आपसे, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? क्यों नहीं भारत के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है झूठ बोल रहे हैं? क्यों वो दावा कर रहे हैं, किस आधार पे दावा कर रहे हैं? क्या देश के प्रधानमंत्री को जवाब नहीं देना चाहिए? मुझे जो लगता है फोन पर बातचीत हुई थी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से, उसमें उन्होंने बाकायदा बोला था कि किसी तीसरे देश की मध्यस्थता इसमें नहीं है। विदेश मंत्री बार बार बोल चुके हैं, रक्षा मंत्री बार बार बोल चुके हैं। कौन बोले जिसके बाद आम आदमी पार्टी को भरोसा होगा? कंग साहब, कौन बिल्कुल आकर सामने बोल दे जिसके बाद आप लोग भरोसा करेंगे कि मध्यस्थता नहीं है? 20 तो ट्रंप साहब का तो आप देख रहे हैं, उन्होंने दावा किया, और जब लेने की कोशिश में लगे हुए हैं अभी हमारे देश के सरकार की ओर से बार बार कहा गया, बार बार क्यों कैसे बोला जाएगा? विदेश मंत्री बोल रहे हैं किसी तीसरे देश की मध्यस्थता नहीं हुई। डीजीएमओ का उधर से फोन आया था, कहीं नहीं कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोला जा रहा है। बताया गया था ट्रंप को, कहीं नहीं कहा गया, राष्ट्रपति ट्रंप को फोन पर बताया गया था। कहीं नहीं कहा गया डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। कहां बयान आया मुझे बताइए? क्यों हिम्मत नहीं दिखाई जा रही? नहीं है ना कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी का झगड़ा चल रहा है। सर, एक देश दूसरे देश को अगर इस तरह से बोलेगा, क्या बोलेगा? अमेरिका झूठ बोल रहा है। सर, यहाँ पे तो कूटनीति होती है ना, यहाँ पर तो पॉलिटिकल बयानबाजी होती नहीं है। लेकिन आपकी मुद्दे महत्वपूर्ण है, आपके मुद्दे महत्वपूर्ण है। राजीव रंजन जी, क्या दिक्कत है ट्रंप का नाम लेकर ये बताने में कि आपकी मध्यस्थता नहीं हुई थी? बार बार शेक क्यों ले रहे हैं? क्या दिक्कत हो गई? और भी जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, राजीव रंजन जी, उस पर जवाब। देखिए, जब भी युद्ध या युद्ध जैसे हालात उत्पन्न होते हैं, दुनिया के अनेक मुल्कों से आपका कूटनैतिक संवाद होता है। निसंदेह इस दौरान जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री जी से बातें की अनेक अवसरों पर मार्क रूबेरो से भी बात हुई, रिबेरो से भी बात हुई, देश के विदेश मंत्री से। लेकिन जहां तक मध्यस्थता का सवाल है, आप अमेरिका से भी उसके पहले बात कर रहे थे, दुनिया के अनेक मुल्कों से भारत ने अपने डिप्लोमेटिक जो रिश्ते जिनके साथ भी हैं उनके साथ संवाद किया। लेकिन डिप्लोमेसी में बातचीत का मतलब मध्यस्थता मान लेना, ये केवल कांग्रेस के नेताओं या ग्रैंड अलायंस के नेताओं को ही ऐसा लगता होगा, इंडिया ब्लॉक के नेताओं। ट्रंप साहब ऐसा बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता थोड़े ना बोल रहे हैं। ट्रंप ही बोल रहे हैं कि हमने करवाया 25 बार वो बोल चुके हैं, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे। कांग्रेस के नेता ये आरोप अगर लगाते हैं तो ट्रंप को
प्रधानमंत्री जी ने टेलीफोन पर काफी लंबी बातचीत करके यह स्पष्ट कर दिया, और वो भारत की ओर से भी तमाम अखबारों में छपा, ये जानकारियां साझा की गई। उन्होंने दूरभाष पर क्या डोनाल्ड ट्रंप को कहा, उन्होंने अमेरिकी न्योते को भी नकारा, वहां जाने के बजाय उन्होंने कहा उनकी पहले से उनके अनेक कार्यक्रम। और जहां तक भारत के विदेश मंत्रालय, नहीं वैसे नहीं, मैंने आपको टोका नहीं है, और लोंडे साहब अपनी बारी में बात कीजिएगा। नहीं, आप सवाल बाद में पूछिएगा, पहले मेरा जवाब तो ले लीजिए। इतने बेसब्र क्यों हो रहे हैं? मुझे अपनी बात कर लेनी। बोलिए राजीव रंजन जी, वो नहीं बोलेंगे अभी। कंचना यादव जी और अनिल दुबे जी भी बाकी हैं। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर अब आगे उनका सवाल ले लेंगे। बोलिए जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत की सार्वभौमिकता, अखंडता, भारत एक विश्व की शक्ति है, एक आर्थिक महाशक्ति है। आप डोनाल्ड ट्रंप के बयान, चाहे वो हाल के 2 बड़े जो संघर्ष हैं जिसने पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं समेट लिया, वहाँ उनके जो बदलते बयान डोनाल्ड ट्रंप के, चाहे वो ईरान और इजराइल के बीच के युद्ध के दौरान, या जो यूक्रेन और जिस तरह से जेलेंस्की को बार बार उन्होंने फटकार लगाई, फिर हथियारों की आपूर्ति भी करने के लिए तैयार हो गए, तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयानों को बदलने के लिए जाने जाते रहे। भारत ने काफ़ी मजबूती के साथ अपना स्टैंड दोहरा दिया कि कोई भी मध्यस्थता नहीं हुई है। ये डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ के कहने के बाद, उनके आग्रह के बाद ये फैसला लिया गया है, और हमने अपना उद्देश्य पूरा किया। युद्ध के लिए हम नहीं गए थे, हमें उनको जवाब देना था, और 72 घंटों में पाकिस्तान को घुटनों के बल हमने खड़ा किया है। बिल्कुल, जो हमारा लक्ष्य था उसको हमने हासिल किया। कंचना यादव जी, यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज कही है। उनकी ओर से कहा गया 22 मिनट में आतंकी ठिकाने हमने जमींदोज कर दिए। दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति देखी, सेना ने अपना 100% का लक्ष्य हासिल कर लिया। उसके बावजूद इसी मुद्दे पर बातचीत करनी है, इसी मुद्दे पर सवाल पूछना है। बार बार सरकार की ओर से, सेना की ओर से जो आंसर किया गया, क्या वो विपक्ष को संतुष्ट नहीं कर पाया है? कंचना यादव जी। नहीं चित्रा जी, सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि विपक्ष में होने के नाते हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम सवाल करें। बिल्कुल, वो चाहे बिहार का सेशन हो, चाहे देश में हो, पार्लियामेंट में हो, हम वहां पर सवाल करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमारा हक भी है। और दूसरा, इसी 267 रूल के अंदर अगर गवर्नमेंट चाहे, 2019 में उन्होंने आर्टिकल 370 पे डिबेट डिस्कशन कराया, क्योंकि उन्हें करवाना था। 2015 में उन्होंने याद करते हुए 26/11 जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक, उस पर चर्चा करवाई थी। ये नहीं हो सकता ना चित्रा जी की सरकार जब चाहे तो स्पेशल 267 के तहत चर्चा करवा सकती है, क्वेश्चन आंसर सस्पेंड करवा सकती है, लेकिन अगर विपक्ष चाहे तो नहीं करवा सकता। और ऐसा नहीं है कि आज हम गए पार्लियामेंट में और हमने नोटिस दिया कि हमें इस पर चर्चा करनी है और इसी पर चर्चा होनी चाहिए। ये बात हमने कल ही कर दिया था, हमने भी पढ़ा वो लेटर जो लिखा गया हुआ था, वो लेटर पढ़ा पूरी तरह से, कल ही कम्युनिकेट कर दिया गया था कि हम इस टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं। और ये देश में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। पहला SIR जो बिहार में हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी सुनवाई भी चल रही है। दूसरा, जो पहलगाम हमला हुआ और सिंदूर जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बताया, पूरे दुनिया को बताया। हमारे सांसद जो है, चाहे विपक्ष के हो, पक्ष के हो, देश भर में, दुनिया भर में गए। हम तो हमेशा अपने साथ, आपके साथ खड़े रहे। तो आपका भी यही हक बनता है, आपका भी यही जिम्मेवारी बनता है प्रधानमंत्री जी, कि आज सदन में आप खड़े होते और ट्रंप को ये कहते कि 140 करोड़ देश की जनता जो है वो मेरे साथ खड़ी है, और हमारा विपक्ष पूरा हमारे साथ खड़ा है। ट्रंप जी, हमने आपको कम्युनिकेट कर दिया है कि आपकी इसमें कोई रोल नहीं था। सीज फायर हमने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर किया, आपका रोल नहीं है। इसलिए अब आप जो मान रहे हैं, आप चाहे जो पॉलिटिक्स करते हो, लेकिन वह सच नहीं है। अगर यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से सुनिए, सदन से बड़े नहीं है वो, ट्रंप का नाम नहीं लिया था, लेकिन ट्रंप से ही फोन पर बातचीत करते हुए कहा था कि मध्यस्थता किसी तीसरे मुल्क ने नहीं की, पाकिस्तान की ओर से फोन आया था, फिर हमारे डीजीएमओ ने इसके लिए हामी भरी। ट्रंप से फोन पर ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अच्छा चित्रा जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछती हूँ, प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री का सदन के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी है या फोन पर ज्यादा जिम्मेदारी है? सदन में जवाब देना ज्यादा जिम्मेदारी है या फोन पर उन्होंने किसके एक तरफा कम्युनिकेट कर दिया वो ज्यादा जिम्मेदारी है? प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक चीजों को वो बताए, और कोई मीडिया सवाल करे, चित्रा जी सवाल करे, वो है वो जब आएंगे बोलने के लिए तो हो सकता है बोले, लेकिन ट्रंप को फोन पर बातचीत में उन्होंने यही बातें कही हैं कंचना यादव जी।
और आपको यह भी पता होगा कि दो मुल्कों के बीच जब बातचीत होती है तो सार्वजनिक उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है, जानकारी साझा की जाती है। जो जानकारी आई थी, ऑफिशियल बयान जारी हुआ था इसका। कंचना यादव जी, चित्रा जी, मैं वही कह रही हूँ, कौन हम नहीं डिनाई कर रहे हैं मोदी जी बात नहीं किए होंगे, हम ये नहीं डिनाई कर रहे हैं कि जो मोदी जी और आप कह रहे हैं वो नहीं बात हुई होगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सदन के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिम्मेदारी है और उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि पास्ट में जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं हर किसी ने जवाब दिया। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चलते सदन को छोड़कर विदेश जा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जवाब देने से बचते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से करने से बचते हैं। एक तरफा माइक लगवाकर चित्रा जी पढ़ देना, कम्युनिकेट कर देना अलग बात हो सकती है, लेकिन सवालों को लेना, सवालों का एड्रेस करना, अपनी जवाबदेही तय करना अलग बात होती है। देश का प्रधानमंत्री आप चुने गए हैं, आपकी इतनी तो जवाब बनती है, और जिस रूल को आप अप्लाई करते हैं ना, उसी रूल के अप्लाई करके हम भी जवाब आपसे मांग सकते हैं, और तो इससे मत भागिए आप। हमारा रोल है वो, हमारा काम है वो। अनिल दुबे जी, ये लोग प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, उनका ये कहना है कि सदन में प्रधानमंत्री जवाब दें इन तमाम मुद्दों पर। अनिल दुबे जी, देखिए चित्रा जी, सदन नियमों से चलता है, और जब कोई सर्वदलीय बैठक हुई, विपक्ष के लोग उसमें रहे और सदन को चलाने की बात तय होने के बाद अगर सदन नियमों से नहीं चलेगा तो फिर इसमें जिम्मेदारी विपक्ष की है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है कि सदन चले। तो जब विपक्ष नियमों से आएगा तो सरकार तो कह रही है कि वो सारे बिंदुओं को उठाना चाहते हैं, सारे बिंदुओं पर वो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष ही उनके रवैये से ऐसा लगता है ये कोई आज पहली दफे नहीं है। पहले भी सदन जब भी चला, विपक्ष के लोगों ने सदन नहीं चलने दिया, और सदन जब नहीं चलता तो जनता की गाड़ी पर कमाई का पैसा बर्बाद होता है। दलों को लीजिए ना साथ में। अनिल दुबे जी, आप विपक्षी नेताओं के साथ बैठिए, बोलिए कौन कौन से मुद्दे पर आप चर्चा करना चाहते हैं, आपसे सहमति बनाइए, करिए चर्चा। चर्चा के लिए ही तो संसद है ना, सदन में चर्चा के लिए आप लोगों को भेजती है देश की जनता, तो वहां पर अगर चर्चा पे ही इतना ज्यादा विवाद हो जाएगा तो फिर आगे हंगामा बरपा रहेगा, कामकाज हो नहीं पाएगा। अनिल दुबे जी, विपक्षी दलों को साथ में लेकर चलना आपकी जिम्मेदारी है, इसीलिए आप सरकार में हैं। हम चाहते हैं नहीं, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि सदन को चलाने में वो हमारा सहयोग करे। और ये देखिए, रक्षा के मामले और विदेश के मामले ये सर्वदलीय बैठक में तय किए जाते हैं कि किस स्तर तक विपक्ष इन मुद्दों को उठाएगा। ये रक्षा और विदेश के मामले पूरा देश, पूरे विश्व में लाइव हो रहा है, उस पर आप चर्चा कराना चाहते हो। आप विदेश में पाकिस्तान पर या जो शत्रु देश है उनके ऊपर आप क्या किस स्तर की चर्चा करना चाहते हैं? जो सुरक्षा से, मतलब आप कह रहे हैं सुरक्षा के मुद्दे पर अगर ज्यादा चर्चा होगी तो विरोधी जो मुल्क हैं वो उसका फायदा उठा लेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा से बचना चाहिए। बिल्कुल, उसको बिल्कुल बचना चाहिए। वो ये इनर विषय है, ये आंतरिक विषय है, और जब बाहर से लड़ाई हो तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सबको मिलकर के जो है उस पर लड़ना चाहिए। आप जो है देश के भीतर हमसे लड़ने की काम करिए ना, देश के अंदर आप हमसे लड़िए, लेकिन देश के बाहर यूएनओ में नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, नहीं गए थे? और इस सरकार में भी विपक्ष के लोगों को भेजा गया कि नहीं भेजा गया? तो जब परंपरा इस तरह की है और ये दोनों लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है केवल राजनीति करने के लिए नहीं कि हम पहले से तय करके आए और कि सदन हम नहीं चलने देंगे। हम झूठा आरोप लगाएं। ये बात तो सच है ना कि क्या पहले से, अभी तो आज संसद सत्र की शुरुआत हुई है, आज ही कह देना कि सरकार हमें 2 मिनट बोलने नहीं देती, 2 शब्द बोलने नहीं देती, और उसके बाद उन्होंने बड़ा वाजिब मुद्दा उठाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विषयों पर क्या संसद के भीतर अगर हम चर्चा करेंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे, और मान लीजिए अगर जवाब दिया भी जाता है, क्या इसका फायदा जो दुश्मन मुल्क है वो नहीं उठाएगा? नेशनल सिक्योरिटी सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय कैसे हो सकती है पाटिल साहब? देखिए, मैं एक अपेक्षा करता हूं चित्रा जी, मुझे कुछ सवाल खड़े करने और सवाल खड़े करने दीजिए, उसके बाद आपको जो इंटरवेंशन करना है कीजिए। हमने युद्धबंदी की या सीजफायर किया तब अजहर मसूद, सैफुल्ला पहलगाम का मास्टरमाइंड और उसके जैसे मुल्ला मौलवी जो है जिन्होंने इस देश के साथ जघन्य अपराध किए हैं, आतंकी हमले किए हैं, पाकिस्तान की सेना को घुटने पे लाया था हमारी सेना ने, तो हमने उन्हें क्यों मांगा नहीं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, ट्रंप जो खड़े करते हैं कि पाकिस्तान और भारत दोनों ग्रेट नेशंस है,
बहुत बड़े राष्ट्र है। भारत बड़ा राष्ट्र है, भारत जिम्मेदार राष्ट्र है, पाकिस्तान आतंकपरस्त राष्ट्र है, आतंकी राष्ट्र है, इसके ऊपर हमने कुछ नहीं कहा। इंडिया पाक हाइपरनेटेड हो गया। कुवैत ने वीजा जो देता नहीं था पाकिस्तान को, उनका वीजा शुरू कर दिया। यूएई वीजा नहीं देता था, 5 साल तक का जो है पाकिस्तान को वीजा देना शुरू कर दिया। अब रही बात, इन्होंने कहा सिक्योरिटी जो है उसकी चर्चा, सिक्योरिटी की चर्चा नहीं होती है, चर्चा फॉरेन पॉलिसी की होती है। चर्चा पहलगाम में सिक्योरिटी लैप्सेस क्या है उसके ऊपर होती है। राहुल आर सिंह जो हमारे पाकिस्तान को वीजा नहीं देता था, आप ये कह रहे हैं? हेड है हमारी मिलिट्री के, सुनिए ना, तो उन्होंने कहा कि चाइना जो है वो रियल टाइम डेटा जो है सैटेलाइट थ्रू रियल टाइम डेटा सारा सपोर्ट जो है लॉजिस्टिक सपोर्ट वेपन्स का वो सारा जो है पाकिस्तान को दे रहा था। पाकिस्तान जो है वो फ्रंट था, पीछे से चाइना खेल रहा था। ये सवाल जो है वो बहुत बड़ा है क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है इतने करीब आ गए हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमारे 2 बड़े सीडीएस ने कहा कि हाँ हमारा नुकसान हुआ है। कहाँ शांग्री-ला डायलॉग में, सिंगापुर में कहा। हमारे डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने कहा जकार्ता में कहा, इंडोनेशिया में, कि हाँ हमारा लॉसेस हुआ है। और वजह यह है कि जो इंटरवेंशन पॉलिटिकल था कि हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके वजह से हुआ। जबकि मोदी जी ये कहते हैं कि मैंने खुली छूट सेना को दी थी। तो बहुत सारे सवाल जो है वो पार्लियामेंट में ही डिस्कस होते हैं और जो सवाल को डिस्कशन नहीं होना चाहिए वो बीएसए में डिसाइड होता है। तो सर्वदलीय मीटिंग में सुनिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसके परिवार के 16 लोग मारे गए। मसूद अजहर रो कर ये पाकिस्तानी चैनल की ओर से चलाया गया कि वो कह रहा था कि उसे क्यों नहीं लिया चित्रा जी? और अतुल लोढ़े पाटिल जी, मेरा भी ये सवाल है, 26/11 मुंबई हमलों का असली गुनहगार हाफिज सईद, उसको लाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्यों कोशिश नहीं की? अभी तो कम से कम आंखों के सामने हम पाकिस्तान को घर में घुसकर मारते हुए हमने लाया था। 26/11 के हमले किसको लेकर आए थे आप? अरे चित्रा जी, किसको? चित्रा जी हम लेकर आए थे अजहर मसूद को। छोड़ा इन्होंने, पाकिस्तान ने छोड़ा किसने? छोड़ा भारत ने। कब छोड़ा? आईसीए 24 में अजहर मसूद को छोड़ दिया। उसके बाद की बात है 2008 सरकार थी। बिल्कुल आपकी सही बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं सहमत हूं आपकी बात से, आपकी बात से सहमत हूं। 2008 में मुंबई हमले में 160 से ज्यादा जो लोग मारे गए थे, ये बताइए उनके गुनहगारों को। अजमल कसाब को ट्राई किया, दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा किया और अजमल कसाब को फांसी दे दी हमने। कोई जिंदा नहीं है 2009 का, कोई भी आतंकी जिंदा नहीं है। ये 4 आतंकी पहलगाम के गायब है, पता नहीं है पुलवामा किसने किया है। वो डीवाईएसपी कहां है जो आतंकी को लेके आया था, आज तक गायब है, कुछ पता नहीं है। वो पता नहीं है 250 किलो आरडीएक्स कहां से आया। एक घंटा पहले सेंटर और 1 घंटा बाद में होता है। पता नहीं है क्यों हेलीकॉप्टर नहीं दिया गया। मुंबई हमले में जो हमारे लोग मारे गए, जिनकी बहुत बड़ी तादाद थी, मैं आपसे जानना चाह रही हूं 209 लोग जो आंकड़ा है, हाफिज सईद मास्टरमाइंड था, क्यों नहीं पकड़ के लाई कांग्रेस पार्टी? आपको नजीर पेश करनी चाहिए थी। और आज पता चला था कि जो ये दूसरा मामला है, मैं उस पर जाऊंगी, लेकिन एक बार जल्दी से ये मुंबई हमले पे बताइए क्यों नहीं आपने पकड़ा? छोड़ा तो ये 1999 की बात थी ना। 2008 में क्या किया? 2008 में क्या किया? अभी तो कम से कम आंखों के सामने पाकिस्तान के आतंकवादियों को हम लोग देख तो रहे हैं मरते हुए। क्यों नहीं मुंबई हमलों में हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया? छोड़ा बड़ी लकीर खींचती कांग्रेस को समझ में आता। अरे क्यों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छोड़ा? उसके बाद इसीलिए तो आपकी सरकार बनी ना। अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ा, 2004 में चुनाव हार गए, इसीलिए आपकी सरकार बनी। 2008 में क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? फिर वही बात, सुनिए तो अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ा, इसीलिए वो चुनाव हार गए। उसके बाद आप सरकार में आए। 2008 में क्या किया आप लोगों ने? मैं सवाल पूछ रही हूं। आतंकी को मार डाला, 2009 के पूरे आतंकियों को मार डाला। एक तो 2007 के जो हमले हुए थे उसको फांसी दी गई, फांसी की सजा दिलवाई, फांसी की सजा दिलवाई, उनको हमने सजा दिलवाई और आज इन्होंने छुड़वा दिया। हाफिज सईद था मास्टरमाइंड, पाकिस्तान के अंदर था। सिर्फ हमने डॉजियर सौंपे थे, सिर्फ हमने डॉजियर सौंपे थे, सिर्फ हमने डॉजियर सौंपे थे। इस बात को स्वीकारिए। लेकिन आपके सवाल महत्वपूर्ण है। के शर्मा जी, अजहर मसूद को छोड़ने वाले, अजहर मसूद को छोड़ने वाले जो है आपकी बात सही है, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे। ऐसे कैसे जवाब नहीं दे रहे आप? पॉपुलर लीडर होने के बावजूद 2004 में ऐसे कैसे डिफेंड करोगे आप? मैं तो मान रही हूँ आपकी बात, मैं तो मान रही हूँ आपकी बात, मैं तो मान रही हूँ। मनमोहन सिंह साहब 10 साल में कभी नहीं गए पाकिस्तान। हाँ, मनमोहन सिंह साहब 10 साल में पाकिस्तान कभी नहीं गए। अरे पाकिस्तान में जाना नहीं था, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना था। शर्म अल शेख में क्या हुआ था बलूचिस्तान के मुद्दे पर बताने की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे सवाल है जिसका जवाब आपको देना चाहिए। वो कह रहे हैं वो चारों आतंकवादी कहां चले गए? ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर तो आपने किया,
लेकिन वो बाकी आतंकवादी जिन्होंने हमलों को अंजाम दिया था वो कहां चले गए? उनके बारे में कब पता चलेगा कि उनको मिट्टी में गाड़ने का काम हमारी सेना ने किया है? इसमें तो अभी तक कामयाबी नहीं मिली है ना के शर्मा जी? नहीं, मैं केवल देखिए, मैं इनके सारे प्रश्नों पर केवल ये कहना चाहता हूँ कि समय समय पर जब से ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ और तब से लेके आज तक चित्रा जी हर विषय पर, चाहे देश के विदेश मंत्री हों, रक्षा मंत्री हों, रक्षा सचिव हों, सब ने बयान देकर हर प्रश्नों का उत्तर दिया है। लेकिन एक आदत होती है, सीधी नहीं होते लोग, वो समझना भी नहीं चाहते हैं, तो उनको ये करना है। लेकिन आज पूरे डिबेट को भटकाने की कांग्रेस के प्रवक्ता कैसे कोशिश कर रहे हैं? अरे भैया, ये प्रश्न सारे उठा लेना सदन के अंदर, आप तो बहस तो करो, क्यों हंगामा करके, हो हल्ला करके? भैया बीच में मत बोलो यार, मैंने नहीं बोला आपके बीच में। थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लो, थोड़ा शर्म कर लो, करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। बीच में मैंने नहीं बोला, आप क्यों बोलते हो? मैं ये कह रहा हूं, चिल्लाने से सत्य बात नहीं होती, कुतर्क ही होता है चिल्लाने से। आप थोड़ा सत्य पे आइए ना। मैं ये पूछ रहा हूं, आज विषय है कि आज सदन को क्यों नहीं चलने दिया आपने? आपकी दिशाहीनता क्या है? आपकी दिशाहीनता है कि पूरे लोकसभा का दिन आपने बर्बाद किया और राज्यसभा में आप हाफ टाइम के बाद दूसरे विषय पे चर्चा करते रहे। यानी आपकी कोई नीति स्पष्ट नहीं है। दोहरा चरित्र आपका कैसे है कि लोकसभा को आपने वो कर दिया जहां चर्चा होनी चाहिए थी? तो आपकी दिशाहीनता, आपके जो नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, उनको यही समझ नहीं है कि मुझे किस मुद्दे पर, किस उसी पर बात करना है, किस पे नहीं करना। आपकी पूरे विपक्ष की नीति तय नहीं है। आप केवल समय बर्बाद करना, संसद का समय बर्बाद करना और करोड़ों करोड़ों रुपए देश की जनता का बर्बाद करने के लिए आप है। और इसीलिए अभी मुझे बड़ा आश्चर्य, मैं सुन रहा हूं आम आदमी पार्टी को, आरजेडी को। अब चित्रा जी, आश्चर्य का विषय है कि ये विपक्षी पार्टियां डिमांड कर रही हैं, ये तय करेंगी कि भारत की विदेश की नीति की भाषा क्या हो। मुझे आश्चर्य है, आम आदमी पार्टी का व्यक्ति यहां बैठ के ये कह रहा है कि उन्होंने ये नहीं बोला। के शर्मा जी, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार क्या बोला जाएगा इसकी भी तय करेंगे। क्यों नहीं तय करेगा? विपक्ष, उनको भी जनता ने चुनकर भेजा है, क्यों नहीं तय करेगा? उसको भी जानने का ये अधिकार है। आप लोग भी विदेश नीति पर विपक्ष में रहते हुए सरकार पर निशाना साधते थे, उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि विदेश नीति पर आपको घेरे सवाल पूछे। अगर कहीं लगेगा कि सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी, क्यों नहीं पूछेगा विपक्ष? चित्रा जी, सवाल पूछना कहीं गलत नहीं है और आपको मैं खुला चुनौती देता हूं इस मंच पर। आप एक बयान हमें बताइए जब भारत के विदेश नीति पर हम विपक्ष में रहते हुए हमने ये इंटीग्रेट डायरेक्शन दिया हो कि आपकी भाषा ये होनी चाहिए। एक उदाहरण मुझे बता दीजिए आप यहां पर, जब हमने विदेश नीति के संदर्भ में हमारे नेताओं ने यह कहा हो कि आपकी भाषा शैली ये होनी चाहिए। हमने विरोध किया, हमने सवाल उठाए। सरमल शेख के मामले पर हमने प्रश्न उठाया और मनमोहन सिंह जी से हमने पूछा कि आपने जाकर क्यों वहां स्वीकारा कि बलूचिस्तान में भारत का हाथ है। ठीक है, ये प्रश्न हमने पूछा है। ठीक है, लेकिन हमने ये भाषा तय की हो कि आप विदेश नीति पर ये भाषा बोलेंगे। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप आज इतने दिशाहीन हो चुके हैं कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप सत्ता का विरोध करते हुए, मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे हैं। ठीक है, आप पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को इतने हल्के तरीके से उठा रहे हैं और इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं जिससे देश की करते हुए 2008 में बम ब्लास्ट हुआ, 166 लोग मारे गए, हाफिज सईद को पकड़ के आप लोग भारत नहीं ले कर आ पाए। मेरा अगला सवाल, चूंकि आज ही की खबर है और इसी वजह से देश को बताना यह जरूरी है, 11 जुलाई 2006 को जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मुंबई के वेस्टर्न सब अर्बन ट्रेनों के 7 कोचों में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। 189 पैसेंजर की उसी समय मौत हो गई थी और कुल आंकड़ा पहुंचा था 209 का। और पता है आज क्या फैसला आया है? आज फैसला यह आया है कि मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट केस के सभी 12 आरोपी बरी हो गए हैं। सरकारी वकील दोष साबित करने में नाकाम साबित हुए हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब? अतुल लोंढे पाटिल जी, 209 लोग मारे गए थे। 2006 का ये वाकया है और किसी को भी सजा नहीं होती है। और फिर हम पलट कर सवाल नहीं पूछे। हाँ बोलिए ना, जवाब दीजिए। आज ही की खबर है पाटिल साहब। हाँ, थोड़ा शांति से, हमें आज ही की खबर मैंने उल्लेख किया था, आपने ध्यान नहीं दिया। देखिए, हमने ट्रायल कोर्ट में ये जो आतंकी थे उन्हें पकड़ा गया, कोई भागा नहीं है ना, पुलवामा जैसा कोई भागा नहीं और पहलगाम जैसा कोई भागा नहीं और मिला नहीं, ऐसा नहीं है। पकड़े गए वो, उनको हमने 5 को फांसी की सजाए मौत और 6 लोगों को जो है वो लाइफ इंप्रिजनमेंट, ये सजा दिलवाई थी ट्रायल कोर्ट में।
बाद में इनकी सरकार आई, इनके सरकार ने कमान हाथ में ली और आज वो बरी हो गए। जैसे हाफिज सईद, अजहर मसूद छोड़कर आए थे ना, ये 9 में जो हमला हुआ था, सारे आतंकी मार गिराए, अजमल कसब को जिंदा पकड़ा, पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा किया। पाकिस्तान को ओबामा ने कहा, तब ओबामा प्रेसिडेंट थे, कि पाकिस्तान आतंकी परस्त लोगों को सपोर्ट देना बंद करे। आज ट्रम्प कह रहा है पाकिस्तान और इंडिया बराबर के हैं, ये अंतर है। और उसको फांसी दिया, और उसको फांसी दिया पाकिस्तान के, उसको भी आपको फिर पढ़ना चाहिए राजीव। अरे सामने खड़ा है ना चित्रा जी, अब ओबामा का सामने खड़ा है, मैं सब पढ़ता हूं और जो ऑन रिकॉर्ड है उसकी बात करता हूं। ठीक है, आपकी बात सही है। जल्दी राजीव रंजन जी, उन्होंने जो आरोप लगाए वो कह रहे हैं सामने लिखा है तो सब बरी हो गए, आपकी सरकार आई तो सब बरी हो गए। उन्होंने तो ट्रायल कोर्ट में कुछ को फांसी की सजा दिलवाने का काम किया था। राजीव रंजन जी, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। 209 लोग कुल जहां पर मारे गए हों, उसके 12 आरोपी बरी हो जाते हैं। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है राजीव रंजन जी? देखिए, मुझे लगता है ये न्यायपालिका का अपमान है। अगर न्यायपालिका का कोई फैसला है, इसके लिए आप केंद्र सरकार को या महाराष्ट्र सरकार को इसके लिए दोषी ठहरा रहे हैं, तो ये बेहद शर्मनाक टिप्पणी है। लेकिन कांग्रेस के हमने जो दोषी ठहराए थे, आप नहीं ठहरा पाए और आप न्यायपालिका अपमान कर रहे हैं। इन्हें महारत हासिल है। हमारा जो सवाल है, देखिए सरकार की गलती है ये, जो भी एफआईआर सरकार की गलती है ये। पहले मेरा जवाब, आप लोग अगर लगातार बोलते हैं, और चित्रा जी को भी मैं कहूंगा, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस अगर ये बहस है तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बोले राजीव रंजन जी। नहीं, मैं ये सीधे तौर पर बोल रहा हूँ कि मुकदमे के बावजूद ऊपर हो जाते हैं। अरे क्या अशिष्टता है ये अशिष्टता है। मेरे ऊपर आरोप लगाएंगे और राजीव रंजन जी तो नहीं बोल रहे थे ना, प्लीज इनका ऑडियो डाउन कर दिया जाए। राजीव रंजन जी, सबसे पहली बात तो ये है, इनके शासन में अगर एफआईआर अच्छे नहीं लिखे गए और मुकदमे अगर सही तरीके से नहीं लिखे जाते हैं, उनके सुराखों का फायदा अगर मिलता है, तो फिर ये कांग्रेस की लापरवाही है। कांग्रेस की मिलीभगत तो मैं नहीं कहूंगा, इसलिए कि इतने इरादे इनके बुरे नहीं रहे होंगे, लेकिन निसंदेह ये लापरवाही इनकी रही होगी जब एफआईआर तरीके से नहीं लिखे गए होंगे। शुरुआती जो इसकी तैयारी हुई होगी, इनके अभियोजन पक्ष की ओर से वो मेहनत नहीं किया गया होगा। हाईकोर्ट और बाद के फैसले जो भी हैं, निसंदेह मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि इनको अपनी लापरवाही स्वीकार करनी चाहिए। इनके समय घटना घटी, घटना की प्राथमिकी सही तरीके से दर्ज नहीं हुई, अभियोजन पक्ष ने सही तरीके से काम उस दौर में नहीं किया। ठीक है, और निसंदेह इसके लिए इनको किसी भी सूरत में न्यायपालिका को कोसने की जरूरत नहीं है। और ये अच्छा काम नहीं है, ये एक अच्छा उदाहरण नहीं दे रहे हैं ये देश के सामने। ठीक है, अब मलविंदर सिंह कंक आपके पास आते हुए, चूंकि हम सारे बाकी लोग प्रवक्ता हैं, मैं एंकर हूं, तो हम लोग अलग अलग सवाल पूछ रहे हैं। संसद के भीतर आपको जाना है और वहां पर मुद्दे उठाने हैं। वो सबसे प्रमुख मुद्दा जिस पर आप लोग चर्चा करना चाहेंगे, मलविंदर सिंह कंक साहब, और क्या ये माना जाए कि कम से कम आप लोग भी हंगामा के बजाय बहस को ज्यादा तरजीह देंगे? कंक साहब, देखिए चित्रा, जब हम लोकसभा में जाते हैं तो लाखों लोगों की हमारे से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। सारा देश का ध्यान इस समय देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा राज्यसभा की तरफ है, तो वहाँ हमें ये लगता है कि चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। जो तमाम सवाल हैं, जैसा पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो उस पर भी सरकार जवाब दे। साथ में हमारे अपने क्षेत्र के बहुत सारे सवाल होते हैं, अपने अपने प्रदेशों के बहुत सारे सवाल है, उस पर एक सार्थक चर्चा हो। देश की आर्थिक स्थिति क्या है उस पर चर्चा हो। देश में किस तरीके से मणिपुर जैसे हालात कई स्टेटों में बने, वहां चर्चा हो। किसानों पे चर्चा हो, क्योंकि हम लोगों से लोग उम्मीद करते हैं और ये सबसे बड़ा प्लेटफार्म है। और जब देश की सुरक्षा का मामला हो तो डेफिनेटली उस पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए। और इसमें कोई दो राय नहीं है, जब देश का मामला है तो तमाम अपोजिशन पार्टी, आम आदमी पार्टी फ्रॉम द फर्स्ट डे हम कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं। लेकिन जो सवाल खड़े होते हैं, जब हम जीत की तरफ बढ़ रहे थे तो अमेरिका कौन होता है अनाउंस करने वाला सीज फायर, उसकी क्या वो क्यों कर रहा है, उसको किसने ऑथराइज किया, ऐसे तमाम सवाल हैं। तो मुझे लगता है इस पे चर्चा हो और लोकसभा में, राज्यसभा में सभी जो चुने हुए मेंबर हैं, जो लाखों लोगों ने अपने नुमाइंदे भेजे हैं, वो अपने अपनी बात रखें। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी लोकसभा में तकरीबन 16 घंटे और राज्यसभा के भीतर 9 घंटे। और उम्मीद ये की जानी चाहिए कि जितने भी सवाल देश के मन में या विपक्षी दल पूछना चाह रहे हैं, उन तमाम सवालों के जवाब सरकार की ओर से दिए जाएं।
लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही यह निवेदन है, आज से लेकर अगले 1 महीने तक मॉनसून सत्र का यह बेहद महत्वपूर्ण सत्र है। ऐसे में कोशिश इस बात की होनी चाहिए हंगामा थोड़ा कम हो, चर्चा ज्यादा हो। हंगामा करने के लिए बाकी समय भी आपको मिलेगा, लेकिन चर्चा का समय अगर हंगामा में चला जाएगा तो फिर आम लोग जो आपकी ओर टकटकी लगाकर ये देख रहे हैं कि आम आदमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, उनके बेहतर भविष्य के लिए तमाम बिल पास किए जाएंगे, वो कैसे होगा? इसके बारे में दोनों पक्षों को सोचना होगा। हर एक खबर जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए महादंगल में दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।